नेशनल एक्शन प्लान पर कौमी मफाद में अमल दरामद किया जा रहा है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर खित्ते में क़याम अमन की सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना इजलास से खिताब। अरकान को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद जानेंगे अब्बास शबीर से। अब्बास शबीर, बताइएगा इजलास में क्या कुछ हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से क्या कहना था? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में 18 नुकाती एजेंडे पे गौर किया गया। काबीना अरकान को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कशीदगी में खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर भी एतमाद किया गया। नेशनल एक्शन प्लान जो कि एक अहम जुज़ था आज के एजेंडे का, उस पर यह वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौमी मफाद में अमल दरामद किया जा रहा है। तफसीली तौर पर वज़ारत दाखिला की तरफ से काबीना के इस इजलास को ब्रीफ किया गया नेशनल एक्शन प्लान और उसके बाद जो इकदाम उठाए जा रहे हैं इस वक्त, उस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क के तौर पर खिते में क़याम अमन की सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। आज के इस इजलास में कौमी इदारों में इस्लाहात से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि वफाकी काबीना ने कौमी टैरिफ पॉलिसी की भी असूली मंजूरी दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 26 फरवरी के फैसलों की भी तौसीक की गई, जबकि POF बोर्ड और हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर के बोर्ड में अलग अलग मेंबर प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन की तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई। ताहम सबसे अहम बात जो नेशनल एक्शन प्लान पर आज वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया और वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि बिला तफरीक नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए, किसी किस्म का कोई समझौता नेशनल एक्शन प्लान पर ना किया जाए। किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सऊदी अरब मुतहर्रिक हो गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल जुबैर आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी का मिशन। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। आदिल जुबैर वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मिलेंगे। आदिल जुबैर को पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में गुज़श्ता हफ्ते दोनों मुल्कों का दौरा करना था, ताहम भारतीय रवैये के बायस इन्हें अपना दौरा रीशेड्यूल करना पड़ा। सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। इस मकसद के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे भारत में अक़लियतें ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो गया है। भारत में अक़लियतों और निचली ज़ात वालों का इस्तेहसाल भी बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कौंसिल की सरबराह मिशेल बाचले ने सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तक़सीम करने वाली पॉलिसी से मुआशी मफादात को धचका लग सकता है। जंग के जुनून में मुब्तला मोदी जी जंग की गीदड़ भपकियां अपने पास रखें और अपने मुल्क पर ध्यान दें। आपकी नाअहली भारत के लिए जग हसाई का सबब बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कौंसिल की सालाना रिपोर्ट ने भारत में अक़लियतों से होने वाले मज़ालिम पर उंगली उठा दी। रिपोर्ट में कहा गया, भारत में अक़लियतों के साथ तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए हैं। खास तौर पर मुसलमानों पर मज़ालिम और दलितों और कबायलियों का इस्तेहसाल हो रहा है। मुल्क में घुटे हुए सियासी एजेंडे के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक़ की सरबराह मिशेल बाचले ने इंडिया को वार्निंग देते हुए रिपोर्ट में कहा कि भारत की तक़सीम करने वाली पॉलिसी से इंडिया को मुआशी धचका लग सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। लक्समबर्ग के वज़ीर ख़ारजा का भी तनाज़ा कश्मीर के हल पर जोर। कहा, पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है, कोई नहीं चाहता पाकिस्तान और भारत में जंग हो। वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। लक्समबर्ग के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात, फिर हुए वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दोनों मुल्कों का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर साफ साफ कह दिया, आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। Jammu and Kashmir is on the UN agenda. Number of Security Council resolutions that remain unimplemented. So they have a responsibility. Role played by the European Union in helping de-escalate. We welcome that. शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। मेहमान वजीर खारजा जीन अजम बोरन को भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी इकदामात की खूब तारीफ की। No one wants to see an armed conflict between Pakistan and India. We highly welcome the gesture of
Prime Minister Khan to return the Indian pilot. Jammu and Kashmir, the whole international community has expressed serious concerns. उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में अमन से पूरे खित्ते में इस्तेहकाम होगा। अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात का जल्द आगाज होना चाहिए। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कितना सच है? भारत सबूत देने में नाकाम रहा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय झूठ बेनकाब कर डाला। भारतीय मीडिया को भी झूठा और गैर जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा भारत के लिए दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सबब बन गया। कल बरतानवी अखबार ने भारतीय झूठ बेनकाब किया तो आज अमेरिकी अखबार ने पोल खोल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में मजमून निगार ने लिखा, बालाकोट में भारतीय हमले के साथ ही झूठ का आगाज हुआ। भारत ने दावा तो किया मगर हमला मौसर होने का सबूत पेश न किया। पाकिस्तान ने फौरन तस्वीर जारी करके दिखाया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक नौजवान को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू में दस्ती बम हमले में 28 अफराद जख्मी हो गए। बात करेंगे PSL की। कराची में आने वाली है क्रिकेट की बहार। 2 दिन बाद होगी चौकों छक्कों की बरसात। PSL मेले के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कराची पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज रात पहुंचेगी। रोशनियों के शहर में सज रहा है क्रिकेट का मेला। नेशनल स्टेडियम 8 मैचेस की मेजबानी के लिए तैयार। 9 मार्च से 17 मार्च तक छक्कों की बरसात में बनेंगे नए रिकॉर्ड्स। शेन वॉटसन, कॉलिन मुनरो, कोलन इनग्राम, ल्यू क्रॉन्की, डैरन सैमी और DJ ब्रावो जैसे बड़े नाम इवेंट को 4 चांद लगाएंगे। सरफराज की क़ियादत में ग्लैडिएटर्स कराची पहुंच गए। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड आज रात, जबकि किंग्स और कलंदर्स की टीमें कल पहुंचेंगी। हफ्ते को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने आएंगे। खिलाड़ी तो पहुंच गए। तलबा और तालिबात की बात करें तो जोश व जज्बा उरूज पर पहुंच चुका है। तलबा और तालिबात भी PSL को वेलकम कह रहे हैं, मगर कैसे, जानते हैं अली हसनैन से। अली हसनैन, बताइएगा क्या जज्बात हैं तलबा और तालिबात के? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन किसी एकेडमिक एक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 को स्टूडेंट्स किस तरह से वेलकम कर रहे हैं। बड़े एंथुसियास्टिक हैं। बहुत से बच्चे हैं जो क्लासेस लेने चले गए, लेकिन क्लासेस के बाद फिर यहाँ आ रहे हैं। क्रिकेट को, PSL को किस तरह वेलकम करोगे? कौन सी टीम है फेवरेट? फेवरेट टीम तो कराची किंग्स है। लड़कियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। आपसे मैं पूछूंगा, आप लोग बताएं कितने ज्यादा ताल्लुक? हमारी कोशिश ये है कि हम सब जाएं यहाँ से, पर टिकट बहुत मुश्किल है मिलना, पर कोशिश यही है कि भाई टिकट मिल जाए, बस हम पहुँच जाएं स्टेडियम। टिकट आप लोगों ने टिकट खरीदी? आपने टिकट लिया है अभी तक किसी भी एक मैच? सर, हमारे सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ वॉलंटियर्स देयर, एंड वी EDC डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स कवर कर रहे हैं इवेंट्स एज अ वॉलंटियर। बहरहाल पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, टूर्नामेंट को सपोर्ट करना, तो जरा एक नारा लगाकर सपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अली हसनैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नेशनल स्टेडियम में PSL के 8 मैचेस की कवरेज 33 कैमरों से होगी। पाकिस्तान में पहली बार क्रिकेट मैच की कवरेज के लिए स्पाइडर कैम, अंपायर कैम और हॉकाई का इस्तेमाल होगा। मजीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे शुएब जट। बिल्कुल जी, बहुत सा इंतज़ार था। बहुत सारे लोगों को जो है वो शुकूक शोबात थे कि शायद पाकिस्तान में PSL के मैचेस आएँ तो यहाँ पे स्पाइडर कैम नहीं होगा, हॉकाई नहीं होगी। तो खुशखबरी ये है पाकिस्तानियों के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए, कि ये है स्पाइडर कैम का जो है वो यहाँ पे स्टैंड जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। इससे स्पाइडर कैम जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये वायर आपको नज़र आ रही होगी यकीनी तौर पे, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये एक वायर वहाँ पे है, एक वायर ये मेरे ऊपर आ रही है। अगर दिखा सकें, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं ब्रॉडकास्टर्स के, वो इसको इंस्टॉल करने में मसरूफ़ हैं। ये हॉकाई जो है वो कैमरे हैं, जिससे आपको जो है वो हॉकाई के ज़रिए बताया जाएगा कि ये LBW था या नहीं था। जो रिव्यूज के मामला होते हैं सारे इसके जरिए कनेक्ट होते हैं। 2 जो है वो इस तरफ लगाए गए हैं और 2 कैमरे जो है वो उस तरफ इंस्टॉल किए गए हैं। अगर मेरे कैमरामैन कमरानुद्दीन आपको दिखा सकें तो ये 4 जो है वो हॉकाई कैमरे हैं। स्पाइडर कैम जो है वो भी इंस्टॉल किया जा रहा है। मजमूई तौर पर 33 कैमरे जो हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे नेशनल स्टेडियम कराची में, ताकि लाइव एक्शन हर एंगल से परफेक्ट एंगल के साथ जो है वो देखा जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शुएब जट।
और अब कराची से बड़ी खबर देंगे। डीसी साउथ ईस्ट और आर्म्स ब्रांच का अमला दहशत गर्दों को असलहा फराहम करने में मुलव्वस है। कराची पुलिस ने इस दादी दहशत गर्दी अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ कर दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। कराची में 1 जनवरी को एम ए जिना रोड से पुलिस ने 2 मुल्जिमान इमरान न्याजी और सईद नवाज को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद हुई। लेकिन पुलिस ने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जो चालान जमा कराया उसमें बड़ा इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि डीसी साउथ ईस्ट और आर्म्स ब्रांच के अमले ने मुल्जिमान को असला फराहम किया। डीसी ऑफिस के मुलाजमीन और असला डीलर समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने एतराज उठा दिया। कहा पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ रिवायती चालान पेश किया। इतने अहम मामले पर कम से कम पुलिस को असलहे का फोरेंसिक तो कराना चाहिए था, लेकिन जाली लाइसेंस और असलहे का फोरेंसिक तक नहीं कराया गया। अदालत ने मामले पर सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध के नुमाइंदों और FSL के सरबराह को 16 मार्च को तलब कर लिया। इरफानुल हक, समा, कराची। उधर एबटाबाद में फायरिंग करके कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल के मुद्दई अफजल कोहिस्तानी को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने भांजे को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, लेकिन घर वालों ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। अफजल कोहिस्तानी के 3 भाई भी कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की भेंट चढ़ चुके हैं। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की हकीकत दुनिया तक पहुंचाई। झूठी गवाहियों के बावजूद वीडियो में नजर आने वाली लड़कियों के कत्ल केस की पैरवी 6 साल तक करता रहा और मुल्जिमान को गिरफ्तार करवा कर छोड़ा। इस अफजल कोहिस्तानी को भी कत्ल कर दिया गया। मैं 2012 से कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल की वजह से मैंने सिर्फ इंसाफ की खातिर लड़कियों का कत्ल हो रहा था आम वहाँ पे, उसको बंद करने के लिए मैंने वहाँ पे कोशिश की। वो मेरे मुखालिफिन सारे यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे बार बार वो कत्ल करने की धमकियाँ भी दे रहे थे। एबटाबाद गामी अड्डा के करीब बुध की रात फायरिंग में अफजल कोहिस्तानी मौके पर जाँ बहक हो गया। 3 राहगीर जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक भांजे फैजुर रहमान ने कत्ल किया, जिसे गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है। केस पे तफ्तीश जारी है और हमारी कोशिश ये है कि केस की सही लाइन पर और टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश की जाए और जल्द से जल्द जो मुल्ज़िम है उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अफजल के भाई ने भांजे पर लगा इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि लड़कियों के कातिलों के घर वालों ने अफजल को मारा है। इन लोगों ने ये कर करके अभी तक अफजल को भी इन्होंने मरवाया खलास, समझा। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते, हम मजबूर लोग हैं। इधर इस थाने में है जिस वक्त तक कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस लड़ने की पादाश में अफजल के 3 भाइयों को पहले ही कत्ल किया जा चुका है और अब अफजल कोहिस्तानी भी तारीख का हिस्सा बन गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे नवाज शरीफ का खानदान उन्हें अस्पताल मुंतकिल होने पर राजी नहीं कर सका। आज मुलाकात का दिन था, लेकिन अहले खाना के अलावा किसी को मिलने की इजाजत नहीं मिली। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ जेल से अस्पताल मुंतकिल हो जाएं। मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान के अफराद का इसरार। नवाज शरीफ का अस्पताल मुंतकिल होने से मुसलसल इनकार। मरियम नवाज तीसरे रोज भी मुलाकात के लिए जेल पहुंची। नवाज शरीफ की वालदा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी साथ थे। साबिक वजीर आजम को इलाज कराने पर आमादा किया जाता रहा, लेकिन नवाज शरीफ ने एक न मानी। दूसरी जानिब जेल के बाहर मौजूद नून लीग के रहनुमा इलाज न होने पर हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते रहे। उन्होंने मुतालबा नहीं किया कि मैं लंदन जाए बगैर वो नहीं करूँगा। ये एक बात खड़ी की जा रही है। इमरान खान को मियाँ साहब के साथ ज़ाती इंतकाम उनके ज़हन में भरा हुआ है। मुलाकात के दिन नून लीग के कारकुन और मकामी रहनुमा भी कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद रहे, लेकिन किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे ज़मीन पानी पर आए टैक्स से मुताल्लिक़ केस की समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि पानी की कीमत अब मुकर्रर हो चुकी है, कमी नहीं कर सकते। अगर पानी बचाया ना गया तो 2025 में मुल्क खुशहाली का शिकार हो जाएगा। मज़ीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुल्क़रनैन, अदालत ने साफ साफ बता दिया है कि पानी की कीमत मुकर्रर हो चुकी है, इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी।
जी बिल्कुल फवाद, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये वाजे कर दिए है कि पानी के हवाले से जो कीमत 1 रुपया फी लीटर मुकर्रर की है अदालत ने, उसमें किसी किस्म की कमी का कोई इरादा अदालत का नहीं है। जो इस वाले नजरसानी दरखास्तें हैं उनके ऊपर समाअत तो अदालत ने 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है, लेकिन साथ ही साथ ये अपना एक इंडिया भी दे दिया है कि पानी की कीमत कम नहीं होगी। अदालत ने यह भी वाजे किया कि 1 रुपया फी लीटर टैक्स लगाने का मकसद किसी का कारोबार मुतासिर करना नहीं था, बल्कि पानी के ज़िया को रोकना था, और जो पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसको भी अदालत का कहना है कि रोकना था। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन इकबाल। सिंध हाई कोर्ट में 70 से जायद लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, लाहिकीन रो रहे हैं, बाजियाबी के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तफ्तीशी ऑफिसर आफ्ताब आलम को जेल भेजना चाहिए। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। मेरे 2 बेटे माजिद और उमर 8 महीनों से लापता हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। सिंध हाई कोर्ट हमारे प्यारों को बाजियाब करवाए, लवाहिकीन की दुहाइयां। हो गया, बिल्कुल हमारे कोई इंसाफ नहीं मिलता। छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाए, 6 बच्चे स्कूल, 70 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने पुलिस की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया। कहा, लापता अफराद का अब तक सुराग नहीं लगा सके, पुलिस नाकाम है। पुलिस अफसरान को लवाहिकीन पर तरस नहीं आता। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तफ्तीशी अफसर आफ्ताब आलम को जेल भेजना चाहिए। हुक्म दिया था प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुआवनत ली जाए, वो भी नहीं किया गया। इश्तिहारात भी शाया नहीं किए। तफ्तीशी अफसर ने इश्तिहार शाया करने के लिए मोहलत मांगी तो अदालत ने कहा, बेहिस मत बने, लापता अफराद को बाजियाब कराएं, अदालत कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने सरबरा JITs, सूबाई टास्क फोर्स और डायरेक्टर FIA को तलब कर लिया। पुलिस, रेंजर्स, महकमा दाखिला सिंध और दीगर से रिपोर्ट मांग ली, जबकि हुक्म दिया कि लापता शहरियों की ट्रैवल हिस्ट्री, हिरासती मराकज का मुकम्मल रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए। इरफानुल हक, समा, कराची। और अभी न्यूज अपडेट। सानेह मॉडल टाउन AD ख्वाजा की ज़ेरे सदारत JIT का इजलास। परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह से 4 घंटे तक तफ्तीश। सानेह मॉडल टाउन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सवालात, शहबाज शरीफ की तरफ से पेश करदा तहरीरी बयान का भी जायज़ा। पंजाब के 3 एयरपोर्ट्स की बंदिश में मज़ीद 24 घंटे की तौसी कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक सियालकोट, रहीम यार खान और बहावलपुर एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहेगा। और मलीर में मुजरे सेहत अशिया बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सिंध फूड अथॉरिटी का मशहूर बेकरी, रेस्टोरेंट और पकवान हाउस पर छापा। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर 70,000 का जुर्माना कर दिया। और आपको बताएंगे, कराची में महंगाई का तूफान आ गया। मुर्गे के गोश्त और सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी गई। शहरी परेशान हो गए हैं कि क्या पकाएं और क्या खाएं। साद साबरी की रिपोर्ट। इतनी महंगाई, आखिर कराची वालों के साथ क्या हो रहा है? चिकन की कीमत को पर लग गए। मुर्गी का फी किलो गोश्त 250 रुपए से 320 रुपए में फरोख्त होने लगा। भाई हर चीज पे इजाफा हो रहा है। खाली मुर्गी पे थोड़ी, बकरे का गोश्त है, बछिया का गोश्त है, सब पे इजाफा हो रहा है। मुर्गी इतनी महंगी हो गई है कि हमने वाकई खाना छोड़ दिया, और सब्जी हर चीज महंगी है यहाँ पे। वजह तो वही रही, मुर्गी की पैदावार में कमी आई है, तलब बढ़ी है और सप्लाई कम है। माल की शॉर्टेज होती है, पैदावार में, प्रोडक्शन में कमी होती है, जिसकी वजह से रेट बढ़ जाता है। यही हाल तो सब्जियों का भी है। टमाटर की बात कर ली जाए तो 15 दिन पहले 30 रुपए किलो में बिक रहा था, अब 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। 30 रुपए किलो थे चंद दिन पहले, भी तो इतने रेट बढ़ गए हैं कि किसी चीज को सब देखना है, कोई ले नहीं सकते। सब्जी मंडी मार्केट कमेटी के मुताबिक बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बाइस टमाटर की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। सिंध और पंजाब से नई फसल की सप्लाई आने के बाद कीमतों में कमी हो सकेगी। कैमरामैन मरगूब अहमद के साथ साद साबरी, समा, कराची। आवाम के मकबूल तरीन प्रोग्राम नया दिन में सियासत से क्रिकेट, अवामी मसाइल से तशहीर के गैर मुनासिब तरीक़ों तक कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। माहिरीन और मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, फिर से मुस्कुराइए, फिर से जिए, क्योंकि हम हाजिर हो गए आपकी खिदमत में नया दिन लेकर। मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। नई सुबह, नए मौजूआत, सामान्य शहरियों का नया दिन खुशगवार और मालूमात से भरपूर बना दिया।
रोशनियों के शहर में क्रिकेट के आलमी सितारे जगमगाएंगे। PSL सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ही नहीं, बड़ा बिजनेस भी कराची ला रही है। ताजिर इत्तेहाद के सरबरा अतीक मीर ने बता दिया, कम से कम 1 अरब रुपए का तो इसमें यकीनन एक फायदा होगा। जिस सामने होटलिंग के बिजनेस से के मुतालिक या कॉस्ट्यूम्स की फरोख्त के बारे में, सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं आप? सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। चाचा क्रिकेट के बाद मशहूर होने वाली कौमी टीम की फैन रज़ला रेहान ने भी अपने अज़्म और जज्बे का इजहार किया। कराची वालों, स्टेडियम भर दो, एक सीट खाली नहीं होनी चाहिए। वैसे सीटें मिल नहीं रही, वो बात अलग है, उम्मीद है कि भरे हुए होंगे। क्या फयाजुल हसन चौहान की वजारत जादू से छीनी गई? आमिल अब्दुल्ला ने अहम सवाल का जवाब दिया। इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है, अगर वो कह रहे हैं कि जादू है तो इसमें कोई शक नहीं है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। रंग गोरा कर लें, खटमलों से निजात पाएं। महबूब कदमों पे और शौहर उंगलियों पर चीखती चिल्लाती इश्तिहारी दीवारों का तस्करा भी हुआ। 11% पाकिस्तानी जहनी बीमारियों का शिकार हैं। योगी वजाहत ने डिप्रेशन पर काबू करने के तरीके बताए। अगर किसी को डिप्रेशन है और उससे निकलना चाहता है तो अपने ब्रेन को सिंपल रखना है तो ज्ञान मुद्रा लगा लें। ये इंडेक्स फिंगर को थंब से टच करना है, यहाँ नहीं रखना, करने के बाद यहाँ रखिए, आंखें बंद कीजिए, स्पाइन सीधी रखिए और बैठे रहिए। बड़े मियाँ साहब की बीमारी समेत सियासी हालात और मुल्क की सूरत हाल पर भी आवाम को अपडेट किया गया। और आपको बताएंगे, लाहौर में मुगलिया दौर की हवेली मियाँ खान कौमी विरसा करार दिए जाने के बावजूद खतरात से दो चार है। मकामी अफराद ने जब आधा हिस्सा गिराया तो हुक्काम को तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल आया। इमारत गिराने का काम तो रोक दिया गया, लेकिन बहाली का मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। अरीबा रशीद की रिपोर्ट। रंग महल से शहर की गलियों में दाखिल हों तो कुछ फासले पर कदीम हवेली है, जिसके दरवाजे पर अब ताला पड़ा हुआ है। शाहजहां दौर में वजीर आजम के बेटे नवाब मियाँ खान ने ये हवेली बनाई। वार्ड सिटी अथॉरिटी ने इसे कौमी विरसा करार दिया, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इकदाम नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि इसके पिछले हिस्से को गिरा दिया गया है। कदीमी बिल्डिंग है और इसको टूट फूट का शिकार हुई है और मजीद इसको और तोड़ फोड़ के नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी पर पहले तो वार्ड सिटी अथॉरिटी खामोश तमाशाई बनी रही। जब आधी से ज्यादा इमारत मलबे में बदल गई तो हुकाम को ख्याल आ गया। डेडिकेटेड जो पुलिस हमें मिली है और वो हमारे और जो लोग इस काम के लिए बिल्डिंग कंट्रोल सेल के जो लोग हैं, इनको तायुन किया है ताकि यहाँ पर डेमोलेशन फर्दर ना कर सकें। हुकाम के नोटिस पर मसमारी का काम तो रुक गया, लेकिन वार्ड सिटी अथॉरिटी के पास इसकी बहाली का कोई प्लान नहीं। वार्ड सिटी अथॉरिटी ने मुगलिया दौर की हवेली मियाँ खान को कौमी विरसा तो करार दिया, लेकिन इस कौमी विरसे की हिफाजत भूल गए। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। वेलकम बैक। आपको बताएंगे, वजारत दाखिला ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुल्क भर में जारी क्रैकडाउन के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अब तक 121 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मदारिस समेत 450 से ज़ायद तालीमी और फलाही इदारे सरकारी तहवील में ले लिए गए हैं। इस्लामाबाद से आदिल तनूली की रिपोर्ट। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लानत से पाक करने का मिशन नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुल्क भर में मदारिस समेत 450 से ज़ायद तालीमी और फलाही इदारे सरकारी तहवील में ले लिए गए। विफाकी वजारत दाखिला से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 121 अफराद को हिरासत में लिया गया। सूबाई हुकूमतों ने 182 मदारिस, 134 स्कूल, 5 कॉलेज तहवील में ले लिए। कलअदम तंजीमों के 8 दफातर का कंट्रोल भी इंतजामिया ने संभाल लिया, जबकि 163 डिस्पेंसरीज और 184 एम्बुलेंसें भी सरकारी तहवील में ले ली गईं। एलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला और सूबाई हुकूमत के दरमियान इंतहाई मुअस्सर राब्ते हैं और तमाम तफसीलात एक दूसरे से शेयर की जा रही हैं। और खबर यह है कि सानेहा मॉडल टाउन पर एडी ख्वाजा की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ने JIT को बयान रिकॉर्ड करा दिया। JIT के सामने शहबाज शरीफ का तहरीरी बयान भी जमा करवा दिया गया। इजलास के हवाले से मजीद जानेंगे आदिल तनोली से। आदिल तनोली, बताइएगा
क्या कुछ कहना था शहबाज शरीफ का इस बयान में? देखें, सानहा मॉडल टाउन के हवाले से JRT का इजलास IG मोटरवे ख्वाजा AD ख्वाजा की सदारत में हुआ है और आज तलब कर रखा था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को। ताहम शहबाज शरीफ की जानिब से तहरीरी बयान जो है वो JRT के सामने पेश किया गया है, जबकि ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह खुद JRT टीम के सामने पेश हुए हैं। तकरीबन 4.5 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ जारी रही है और राना सनाउल्लाह की जानिब से जो बयान दिया गया है इसमें बताया गया है कि 2014 में जो JRT बनी थी उसके सामने भी पेश हुआ था। मुकम्मल तफ्तीश के बाद JRT ने अपनी रिपोर्ट में लिखा गया है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो चलान जमा हुआ उसमें राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि मुझे नामजद नहीं किया गया। 127 मजमूई तौर पर जो मुल्जिमान थे उनको तलब किया है। उन मुल्जिमान में भी पूछकर जारी रही। बहुत शुक्रिया आदिल तनोली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टंडो अलायार में खर्च मांगने पर शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गया। जख्मी खातून कहती हैं शौहर आए रोज तशद्दुद किया करता था। शब्बीर मशहूरी की रिपोर्ट। टंडो अलायार में जुल्म की इंतहा, घर का खर्चा मांगना बीवी का जुर्म बन गया। शौहर ने भाई और मां के साथ मिलकर बीवी को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। सूबिया बीबी ने इल्जाम लगाया कि उसके शौहर आमिर मकसूद ने उसे मारा पीटा और मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस बाअसर होने के बायस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उसकी माँ, भाई और वो खुद तीनों पिस्टल वगैरह लेके मुझे जान से मारने के लिए आए थे ताकि मैं मर जाऊं तो मेरा काम खत्म हो जाए। पुलिस का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया है, मुल्जिमान ने जमानत ले रखी है। मैं और SHO वुमन दोनों इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसमें भी ये जो तीनों बंदे हैं, तीनों उनकी कल बेल हो गई है हाई कोर्ट से। मुतासिरा खातून ने इल्जाम लगाया कि आमिर और उसके भाई जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। सूबिया बीबी ने आला हुक्काम से तहफ्फुज और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अपनी नौयत का अनोखा वाकया, बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को जहाज गिरने की बद्दुआ करने पर ऑफलोड कर दिया गया। यूं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आए रोज मनशियात बरामद होने पर किसी न किसी मुसाफिर को रोक दिया जाता है, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया जाने वाले मुसाफिर को सिर्फ बद्दुआ करने पर ऑफलोड कर दिया गया। खलील नामी मुसाफिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बारास्ता दुबई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था। मुसाफिर जो ही जहाज में सवार हुआ तो जहाज गिरने की बद्दुआ करने लगा। जहाज के अमले की शिकायत पर पायलट ने ASF को तलब कर लिया और खलील को ऑफलोड कर दिया गया। मुल्तान में मौसम बहार के इस्तकबाल के लिए महकमा पार्क्स एंड हार्टिकल्चर की जानिब से फूलों की नुमाइश की तैयारी उरूज पर है। मुख्तलिफ अक़साम के 7000 फूल नुमाइश में रखे जाएंगे। राशिद हमीद की रिपोर्ट। मौसम बहार की आमद मुल्तान में पार्क एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी ने जश्न बहार की तैयारियां मुकम्मल कर ली। फूलों की नुमाइश में 12 इकसाम के 7000 फूल सजाए जाएंगे। जनवरी में हमने पनीरी लगाई थी, अब पौधे तैयार हो गए हैं। 7000 गमला है और 12 इकसाम की पनीरी है जी, मुख्तलिफ कलर की है जी। हर सिमत रंग बिखेरते मैरीगोल्ड, गेंदा, वाल फ्लावर, डाईमोर और मखमल के फूल शहर की फिजाओं को महका रहे हैं। एक खूबसूरत नुमाइश लोगों के लिए, लोगों के बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए ये वहाँ एक नुमाइश कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक अच्छी तफरीह देंगे मुल्तान के लोगों को PH की तरफ से। खूबसूरत फूलों की ये नुमाइश मार्च के आखिरी हफ्ता में 3 रोज तक किला कोना कासिम बाग में होगी। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान।